तो अब तक मैंने YouTube से कमाए हैं। रुको जरा, सब्र करो। तो हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू Q&A वीडियो। तो मेरा नाम है विनीत अग्रवाल उर्फ एग्नेट और मेरी एज है 19 साल। वैसे तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद में रहता हूँ। और मेरा कॉलेज था शारदा यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने सेकेंड ईयर में वहां से ड्रॉप ले लिया। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रो और अब मैं आंसर दूंगा तुम्हारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा नाम एग्नेट कैसे पड़ा? तो देखो, मेरा रियल नाम है विनीत अग्रवाल। अब इसमें से अग्रवाल का एज ही उठा लो और विनीत का NIT और इनको मिला के बनेगा एग्नेट। भाई सच में बहुत मेहनत लगी थी इसको सोचने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरी हॉबीज क्या है? तो मेरी हॉबीज है डांस करना, वीडियोस एडिट करना और गाने सुनना। पहली इनकम पे फैमिली का रिएक्शन और फैमिली का सपोर्ट। तो हमारी पहली इनकम थी दूसरे चैनल से, कैप्टन एग्नेट, और वो थी अराउंड 10,000 रुपए। एंड भाई ऑब्वियसली मम्मी पापा तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब घर में पैसे आ रहे तो खुश कौन नहीं होगा? बात तो सही है। बस थोड़ी फ्यूचर की टेंशन थी, लेकिन फिर भी हमने कन्विंस कर लिया था। बिगेस्ट लाइफ अचीवमेंट, तो भाई ये सारे प्ले बटन, ये मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट। और जब भी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, तुम्हारे रिएक्शन। हाउ मेनी चैनल्स हैव यू ट्राइड बिफोर? तो भाई एग्नेट शॉर्ट से पहले हमारा चैनल था कैप्टन एंड एग्नेट, जिसपे लिटरली 3 महीने तक अपलोड करने के बाद ग्रोथ मिली थी। और अगर उससे भी पहले देखा तो मेरा एक चैनल था एग्नेट प्लेस करके, जिसमें मैं छोटी मोटी गेमिंग वीडियोस डालता था, लेकिन उस बेचारे चैनल की ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इतने अच्छे एक्सप्रेशंस कैसे बना लेते हो? तो भाई सीरियसली बता रहा हूं, जब भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूं ना, तो एकदम से जोन के अंदर होता हूं। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से सारे शॉट्स लेने होते हैं और फिर उसमें जो भी नेचुरल रिएक्शन होता है वो दे देता हूं मैं। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ। 10th और 12th की परसेंटेज, तो भाई 10th में मेरे थे 90%। हाँ, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू था। और फिर 12th में थे 78%, क्योंकि फिर कोविड आ गया था और स्कूल वालों ने 11th के बेसिस पे हमें मार्क्स दे दिए और मेरा पोपट कर दिया। आपकी लाइफ का डार्केस्ट सीक्रेट, कुछ ज्यादा डार्क हो गया। तो कंटेंट कहां से लाते हो? तो भाई स्टार्टिंग में तो मैं बाहर के यूट्यूबर्स को देखता था कंटेंट के लिए, और फिर धीरे धीरे मैं खुद ही कंटेंट लिखना सीख गया। तो मैं खाते पीते सोते नहाते बैठते हुए कंटेंट ही लिखता रहता हूँ। भाई सीरियसली बताऊं ना, इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तुम किसी भी चीज से कंटेंट निकाल सकते हो। और डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उस चीज को, ऑडियंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, समझ गया। एनी ग्रोथ सीक्रेट टिप्स? तो भाई मैं बस तुम्हें 2 ही टिप्स देना चाहूंगा, कंसिस्टेंट रहो और पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है यूट्यूब के मामले में। और कंसिस्टेंट रहो और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस प्रोवाइड करने का ट्राई करो, जैसे मैं करता हूँ। चल 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 फर्स्ट वायरल वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन। तो भाई मेरी सबसे पहली वायरल वीडियो थी ये मार्कर वाली। अब इसका ऑडियंस रिटेंशन तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन आया था एक वीडियो पे, जो था लिटरली 110%। एंड भाई दुख की बात ये है कि ये मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं है। अब पता नहीं यूट्यूब के क्या नशे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा तुम्हारी ऑडियंस रिटेंशन होगी ना, उतने ज्यादा तुम्हारे वायरल होने के चांसेस रहते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स, देखो फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे हैं, मतलब आगे जाके बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा है कि बहुत आगे जाने के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। वैसे वो महापुरुष मैं ही हूँ। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप, मैंने स्टार्ट करा अपना एक गेमिंग चैनल, जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स के गेम्स खेलने वाला हूँ। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए मैंने लॉन्च करा एक डिस्कॉर्ड सर्वर। और गेमिंग चैनल पे भी एक ब्रांड न्यू वीडियो आ चुकी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर देखो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो भाई बहुत हो गया सस्ता प्रमोशन, बैक टू Q&A। एक वीडियो बनाने में कितना टाइम जाता है? तो भाई सबसे पहले हमें ढूंढना होता है कंटेंट, जो कि रैंडमली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, हकते सोते नहाते खाते उठते बैठते कभी भी आ जाता है। फिर उसके बाद लिखनी होती है उस कंटेंट से रिलेटेड स्क्रिप्ट, जिसमें अराउंड मेरे को 1 घंटा लग जाता है। फिर वीडियो को शूट करने में 2 घंटे लगते हैं और फिर एडिटिंग में लगते हैं 5 से 6 घंटे। और इन सबको मिला के पूरा टाइम हुआ 8 से 9 घंटे। अगर यूट्यूबर ना होते तो क्या होते? आम ले लो, आम ले लो। भाई यूट्यूबर ही ठीक है हम। हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? तो एक यूट्यूबर है, लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्या नाम है उसके चैनल का? एग्नेट प्लेस। लाइक बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसका, तो सब्सक्राइब, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ही इज गुड चैनल, गुड क्रिएटर, गुड वीडियो, एवरीथिंग गुड। अरे बस कर भाई। सीरियसली बताऊं तो मेरा लाइक फेवरेट यूट्यूबर, लाइक मैं कैसे भी मूड में हूँ और उसकी वीडियो आ गई तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसकी वीडियो देखने बैठ जाता हूँ, तो वो है KSI।
और भी यूट्यूबर है जैसे मिस्टर बीस्ट हो गया, एयर रैक हो गया। लाइक यूट्यूबर्स तो बहुत सारे हैं भाई यार। यूट्यूब मेरा काम है, पूरे दिन मैं यूट्यूब देखते रहता हूँ, मतलब और कुछ काम नहीं है मेरे पास। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स है। फेवरेट तुम बोल लो KSI। आप अपनी यूट्यूब इनकम से कितने iPhone 14 ले सकते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई सच बताओ ना, अगर तुम्हें ऐसे बताऊं कि मैं अपनी यूट्यूब इनकम से कितने iPhone 14 ले सकता हूं, तो सच बताऊं iPhone 14 का सबसे लोएस्ट वर्जन, सबसे कम GB वाला 1 महीने का एक ले सकता हूं मैं। पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे। Who helped you and supported the most? तो भाई सपोर्ट के मामले में तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने भाई को देना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों ने साथ में ही सब कुछ स्टार्ट करा था। कैप्टन रैंकनेट हमने साथ में चलाया, फिर ये चैनल पे भी हमने साथ में काम करा है। तो सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे भाई का है मेरे को। तो भाई आज का Q&A यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तुम्हारे आंसर दे दिए हैं, और छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं तो तुम इंस्टाग्राम पे मैं कल लाइव आने वाला हूँ, तो वहां पे तुम छोटे मोटे क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, वहां पे मैं आंसर कर दूंगा। बाय।